अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसको इस्टेब्लिश कब किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम देखेंगे, फिर इसके मेंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके सेक्रेटरी जनरल के बारे में हम देखेंगे और देन हम इसकी मीटिंग्स के बारे में देखेंगे और इसका जो पर्पज़ है उसको देखेंगे कि ये किस मकसद के लिए बनाई गई है। और जो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कॉमनवेल्थ नेशन के हवाले से वो आज हम डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पूछे जाएंगे, वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चले हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको स्टेब्लिश कब किया जाता है। कॉमनवेल्थ नेशन को जो बनाया जाता है वो 1931 में इसको जो है वो स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है उसका नेम है कॉमनवेल्थ हाउस, जो कि लंदन में है। ठीक है, कॉमनवेल्थ हाउस इन लंदन। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसके मेंबर्स की बात की जाए, इसके 56 मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स हैं जो कभी ना कभी ग्रेट ब्रिटिश का हिस्सा रह चुके हैं या जिन पे ब्रिटिश जो है वो अपनी हुकूमत कर चुकी है, अपना जो है उसको कॉलोनी बना चुकी है। ठीक है, वो इसके सारे के सारे मेंबर्स हैं। सबसे पहले हम इसके मेंबर्स कंट्रीज को देख लेते हैं कि कितने हैं। इसके जो है वो 56 मेंबर्स हैं। मैं फिर रिपीट करता जाऊं कि ये वो मेंबर्स हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुके हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे बड़ा जो एरिया वाइज इसका मेंबर है, इसकी जो कॉलोनी रह चुका है, वो है इंडिया। इंडिया जो है वो ब्रिटिश की लार्जेस्ट कॉलोनी रह चुका है। और देन पेपर में पूछता है कि इसको लास्ट पे किसने ज्वाइन किया। हम तीन कंट्रीज को देख लेते हैं। आपको पता है कि एफपीएससी में जो है वो करंट अफेयर्स जो लास्ट 5 ईयर्स के पूछे जाते हैं। इसको जो 54 नंबर पे जो कंट्री ज्वाइन करता है वो करता है रवांडा, और जो 55 नंबर पे इसको ज्वाइन करता है वो वेबून, और 56 पे जो लास्ट पे इसको ज्वाइन करने वाला कंट्री है उसका नाम है टोगो। अच्छा, एक और मजे की बात, इसमें जो मोस्टली इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो ज्यादातर अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। उनमें से जो ज्यादा कंट्रीज हैं वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये लास्ट मेंबर्स थे जो मैंने आपको बताया, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन मैं बात कर लूं कि इसका पर्पस क्या है, इसको बनाने का आखिर पर्पस क्या है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग दे लेंगे, आप भी दे लें। ठीक है, आप नोट्स बना रहे हैं। इसका जो मेन पर्पस है वो ट्रेड और डेवलपमेंट को बेहतर करना है। ठीक है, ये आप नोट कर लें, ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका जो है ये मेजर पर्पस है। और देन ह्यूमन राइट्स को बेहतर करना। ठीक है, ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जो है वो ये कॉमनवेल्थ ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, ये इसका मेजर पर्पस है। और हर 2 साल के बाद जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, जो 56 कंट्रीज के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, वो हर 2 साल के बाद जो है वो मीटिंग रखते हैं और इन चीजों पे जो है वो डिस्कशन होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इसका मेन पर्पस है। और देन हम बात करते हैं कि इसका जो हेड है कॉमनवेल्थ का, वो पेपर में पूछता है कि हेड कौन सा है। इसका जो कॉमनवेल्थ का वही हेड होगा जो यूनाइटेड किंगडम का किंग होगा। पहले जो आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ थी इसकी हेड कॉमनवेल्थ की, और आपको पता है कि उनकी जो है वो डेथ हो जाती है और उनके बाद जो किंग बनते हैं वो चार्ल्स 3 बनते हैं। तो अब जो इसका हेड है, जो करंट है, वो चार्ल्स 3 है। उसका क्या नाम है? चार्ल्स 3। ठीक है, अब हम इसके सेक्रेटरी जनरल को देख लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो
हर 4 साल के बाद जो है वो तब्दील होता है, उसका जो टेन्योर होता है वो सिर्फ 4 इयर्स का होता है। और जो इसका सबसे पहला सेक्रेटरी जनरल था वो कनाडा की तरफ से था, मिस्टर आर्नोल्ड स्मिथ जो है ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे कॉमनवेल्थ नेशन के। ठीक है, अब हम इधर लिख लेते हैं ताकि आप नोट कर लें इसको। सेक्रेटरी जनरल, जो इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे और वो मिस्टर आर्नोल्ड स्मिथ जो कि कनाडा से बिलोंग करते थे, ये इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे। अगर इसके करंट जनरल सेक्रेटरी की बात करें, वो फीमेल है और अफ्रीका से बिलोंग करती है, वो हम इधर लिख लेते हैं, उनका नाम है शायरली और खोर। ठीक है, ये इसकी करंट जनरल सेक्रेटरी है जो कि गाना से बिलोंग करती है। ठीक है, ये इसकी करंट जनरल सेक्रेटरी है और ये कब से है, ये सिंस 1 अप्रैल 2025 से है। ठीक है, ये हाल ही में जो है ये तब्दील हुई है और इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो पैट्रिका को किया है जो कि स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी। ठीक है, वो इनसे पहले जनरल सेक्रेटरी थी। ठीक है, और देन जो अब है, जो करंट है, वो शायरली जो कि गाना से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ने इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस लंदन डिक्लेरेशन के बाद जो है इसको ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ को। और देन 1972 को जो पाकिस्तान है इसको लेफ्ट कर देता है। उसकी सबसे बड़ी ये वजह होती है कि बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हो जाता है और इसके जो मेंबर्स होते हैं 56 मेंबर, इनमें से जो मोस्टली मेंबर्स होते हैं वो बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और कॉमनवेल्थ को जो लेफ्ट कर देता है। कब लेफ्ट करता है? 1972 में। ये आप लिख लें। ठीक है, इधर पाकिस्तान की हेडिंग दें जहां आप नोट्स बना रहे हैं। कब इसको लेफ्ट करता है? जब बांग्लादेश की सेपरेशन होती है 1972 में। लेकिन पाकिस्तान इसको अगेन रिज्वाइन कर लेता है। वो ये भी पूछता है कि ये कब रिज्वाइन करता है इसको, वो करता है 1989 में इसको रिज्वाइन कर लेता है। किसके दौर में? बेनजीर भुट्टो के दौर में जो है कॉमनवेल्थ को दोबारा ज्वाइन कर लिया जाता है। ठीक है, और देन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इसको रिसेंटली जो कंट्री लेफ्ट कर चुका है वो मालदीव है। ठीक है, लेकिन उसने अगेन इसको रीज्वाइन कर लिया है जैसे पाकिस्तान ने किया था 2020 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट कीप इन माइंड, ये पेपर में आ सकता है। मालदीव जो है वो रिसेंटली इसको छोड़ा था लेकिन फिर इसको रीज्वाइन कर लिया है उसने। और देन हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तकरीबन 30% जो है वो दुनिया की पॉपुलेशन वो कॉमनवेल्थ नेशन से बिलोंग करती है। दुनिया की तकरीबन 30% जो आबादी है वो कॉमनवेल्थ नेशन ने घेरी हुई है। ये आपने एक पॉइंट याद रखना है। और देन दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, आपको पता है कि हर कंट्री का एम्बेसडर होता है, लेकिन कॉमनवेल्थ कंट्री का जो एम्बेसडर होता है उसको एम्बेसडर नहीं कहा जाता है, उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, अगर फर्ज करो कि इंडिया में पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है उसको एम्बेसडर नहीं हम कहेंगे, उसको हम हाई कमिश्नर कहेंगे। ठीक है, जैसे साद बरैच साहब हैं पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो इंडिया में हैं, उसको हम एम्बेसडर नहीं, उसको हम हाई कमिश्नर कहेंगे। ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशंस के दरमियान जितने भी एम्बेसडर हैं वो एम्बेसडर नहीं, उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन जो थर्ड पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछता है कि कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं उनका आगाज कब हुआ, वो कब बनी। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स वो 1913 में बनी, उसके बाद कॉमनवेल्थ नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स कब स्टार्ट होती हैं?
कॉमनवेल्थ गेम्स 1913 में स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और यही सारे जो मेंबर्स हैं ये इन गेम्स में हिस्सा लेते हैं और बिल्कुल ओलंपिक की तरह ये गेम्स जो हैं ये हेल्ड की जाती हैं, ये गेम्स होती हैं, ठीक है। इनमें से पाकिस्तान ने जो है वो मेडल्स काफ़ी जीते हुए हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 1931 में हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 1913 में जो है गेम्स का आगाज हुआ और 1931 में जो है वो कॉमनवेल्थ नेशन बनाई गई, ठीक है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक कॉमनवेल्थ के हवाले से। उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। आपने इसको नोट कर लेना है, अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हम जो भी लेक्चर दे रहे हैं इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको दोबारा लेक्चर सुनने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आपको पता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों के लिए वो लेक्चर लेके आ रहे हैं, जो आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब वो ही करता है जो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। उन्हीं लोगों को ज़रूरत है जो तैयारी करना चाहते हैं, जो अपना जो है वो वक्त स्टडी पे लगाते हैं, और आपको फीसिस कहीं भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लेक्चर लेक्चर लेने के बाद इनके नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।